स्वागत है आप सबों का फिर से एक बार आपके अपने ही चैनल उर्दू तरबियत पर। हम लोग हाजिर हो गए हैं एक नए टॉपिक और एक नई चीज़ को लेकर, जहां हम लोग आज देखने वाले हैं ख़त को, जो खास करके पूछा जाता है आपके बिहार बोर्ड जो अभी 10वीं जमात का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस इम्तिहान में जो आपके साथ आपको 5 नंबर का फेस करना पड़ेगा, वो ख़त जो आपको लिखना ही लिखना होता है। और यहाँ से आप बड़ी आसानी के साथ 5 नंबर को ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ बातें हैं जो बाद में करते हैं, उससे पहले हम लोग ख़त को देखते हैं। जो हम लोगों का पहला ख़त आ रहा है आपके सामने, और बहुत ही आसान लफ्ज़ों में और बहुत ही छोटे तरीके से इसे लिखा गया है, ताकि आप बड़ी आसानी से इसे याद भी कर सकते हैं और अपने जहन में इसे बैठा भी सकते हैं। हाँ, 2-4 बार अगर आप इसे अच्छी तरह से देखेंगे और मश्क करेंगे तो इंशाल्लाह आप बड़ी आसानी से 5 नंबर आपके पॉकेट में होगा और आप ज़रूर लाएंगे ये 5 नंबर जो आपका बनता भी है। तो आइए, सबसे पहले आता है कि सवाल आएगा आपके सामने कि अपने वालिद को एक ख़त लिखो जो इम्तिहान की तैयारी के सिलसिले में हो। यानी आपसे पूछा जाएगा, जो सवाल होगा कि अपने वालिद को एक ख़त लिखना है जिसमें इम्तिहान की तैयारी के बारे में अपने वालिद को बताना है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आप इसको नोट कीजिएगा कि ये आपका क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देखिए। तो फिर आप जो इस ख़त को लिखना शुरू करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, जैसे जवाब आप देते हैं, जवाब देंगे, उसके बाद लिखेंगे अज़ इम्तिहान का। जो आप अपना ख़त लिख रहे हैं वो इम्तिहान का यानी एग्ज़ाम हॉल से लिख रहे हैं। और किस तरह लिखना है, टॉपिक देखते चलिए। अज़ इम्तिहान का मोरखा 15 फरवरी 2024। क्योंकि आप जो एग्ज़ाम में बैठेंगे, उर्दू का जो पहले ही दिन एग्ज़ाम पड़ गया है और वो 15 फरवरी को आएगा। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, मोरखा 15 फरवरी 2024। अब्बा जान, शुरुआत करेंगे। अब्बा जान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। लाइन बदलते जाएंगे, जिस तरह से लाइन बदला जा रहा है यहाँ उसी तरह से बदलेंगे। मोरखा 15 फरवरी 2024। फिर नीचे आएंगे, अब्बा जान अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। अब आप नीचे जो लिखना शुरू करेंगे, आज ही आपका शफ़क़तनामा मिला जिसे पढ़कर बेहद खुशी हुई। आप इसमें बदल भी सकते हैं। आप का ख़त मिला, जो आप जिस तरह से आप चाहें, इसमें थोड़ा सा आप अपने तरीके से जो आपको बड़ा आसान लगेगा, जो आप बड़ी आसानी के साथ लिख लेंगे, उस तरह से आप इसमें बदलाव करेंगे, अपने ही अल्फाज लिखने की कोशिश करेंगे। तो आज ही आपका शफ़क़तनामा मिला जिसे पढ़कर बेहद खुशी हुई। मैंने ख़त लिखने में कोताही की। मैंने ख़त लिखने में कोताही की यानी देरी की। उसकी ख़ास वजह सर पर इम्तिहान का होना। जो इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे, इसकी वजह से आपने अपने वालिद को ख़त लिखने में देरी किया, इसलिए ज़्यादातर वक्त इम्तिहान की तैयारी में सर्फ हो रहे हैं। ये जो ज़्यादा वक्त था वो इम्तिहान की तैयारी में ख़त्म हो रहा था। आपके पास वक्त नहीं था कि आप अपने वालिद साहब को ख़त लिखें। तो इस तरह से ये सब जो लाइनें हैं इसे नोट करते चलेंगे। तो इसलिए आपने ख़त लिखने में देरी की। यूँ तो सारे मज़ामीन की तैयारी मुकम्मल हो गई है। जो भी आपके सब्जेक्ट है उसके बारे में बता देना है कि सारे मज़ामीन है यानी सारे सब्जेक्ट हैं उसकी तैयारी मुकम्मल कर ली है। सिर्फ हिसाब और साइंस के मज़ामीन में कमी रह गई है। ज़ाहिर सी बात है कि बच्चा कितना भी तैयार होता है या तैयारी करता है, कहीं ना कहीं साइंस और हिसाब में थोड़ा सा पीछे रह जाता है। और तो इसी तरह से आप भी लिखेंगे कि सिर्फ हिसाब और साइंस के मज़ामीन में कमी रह गई। इस कमी को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी जो आपकी कमी थी उसे कोशिश कर रहे थे कि आप इस कमी को भी दूर कर लें। तो आपकी हिदायत के मुताबिक साइंस टीचर से भी ताउन ले रहा हूँ। यानी जिस तरह से वालिद साहब ने आपको बताया था कि जो साइंस के टीचर होंगे, मैथ के टीचर होंगे, उनसे भरपूर ताउन लेना है, उनसे और बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। तो उस तरह से आपने लिखा है कि आपकी हिदायत के मुताबिक साइंस टीचर से भी ताउन ले रहा हूँ। बस यहाँ तक आपकी बात हुई और आप पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे, खुदा से दुआ करें, खुदा से दुआ कीजिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों से कामयाबी हासिल करूं। बकिया हालात ठीक है, अम्मी जान की खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। और ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, फ़कत आपका प्यारा बेटा मोहम्मद आबिद रज़ा। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से छोटे छोटे अल्फाजों के साथ आप अपने ख़त को लिखने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि इस ख़त से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और बच्चे अभी बहुत परेशान हो रहे हैं कि ख़त कैसे लिखा जाए और किस तरह से लिखा जाए, कैसा पूछा जाएगा। तो इस टॉपिक पे हम आपके सामने 10 ख़त को लाने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको ये 10 ख़त मिल जाएगा। तो यहाँ से आपके कोई भी ख़त होंगे, किसी भी टॉपिक पे होगा, आप बड़ी आसानी से लिख सकेंगे।
और रहा सवाल कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है और आपको किस टॉपिक पे खत चाहिए, आप ज़रूर बताएं, अपनी राय और सुझाव देने की कोशिश करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।